नमस्कार साथियों, भगवा क्रांति पे आपका स्वागत है। आज है 5 अक्टूबर। तो आज 5 अक्टूबर के दिन क्यों है इतिहास में खास, इस विषय में हम लोग बात करेंगे। आज ही के दिन इतिहास में दो महान लोगों का जन्म हुआ था। एक है भील सरदार, जिनको बाद में राणा, जिनके नाम के आगे बाद में राणा भी लगाया गया। अब सोचिए भील सरदार के नाम के आगे राणा क्यों लगाया गया। राणा पुंजा, तो राणा पुंजा के विषय में आज हम लोग बात करेंगे। और दूसरे महान जो व्यक्ति हैं उनका नाम है रानी दुर्गावती। तो रानी दुर्गावती जो गोंड प्रदेश की रानी थी, उनका भी आज ही के दिन जन्म हुआ था, तो उनके विषय में भी आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं राणा पुंजा के ऊपर। राणा पुंजा भील प्रदेशों के शासक होते हैं। मेवाड़ में, जिस समय मेवाड़ में हल्दी घाटी का युद्ध होने वाला होता है, तो उनको पता होता है अकबर को कि जो है हमें भील प्रदेशों से होकर के ही जाना है। तो मान सिंह के द्वारा राणा पुंजा को भारी मात्रा में धन दे करके कहा जाता है कि आप अकबर की सेना की सहायता कीजिए और अपने प्रदेशों से हमको जाने दीजिए। तो जब महाराणा प्रताप को ऐसा पता चलता है कि मान सिंह के द्वारा राणा पुंजा से मुलाकात की गई है, तो राणा प्रताप खुद जाते हैं और भील सरदार पुंजा जी से मुलाकात करके उनको बप्पा रावल जी की उनकी जो पुरानी पुश्तैनी तलवार होती है वो दिखा करके उनसे कहते हैं कि भीलों ने हमेशा से हमारी मदद की है मेवाड़ की, और उनकी स्वामी भक्ति को कहते हैं कि आप इस कठिन समय में क्या मेवाड़ का साथ छोड़ देंगे। तब पुंजा जी कहते हैं कि हमने कोई भी धन नहीं लिया है, हम बस आपके द्वारा मदद मांगे जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब उनके ऐसा कहने पर महाराणा प्रताप उनको गले से लगाते हैं और उनसे कहते हैं आज से आपको महाराणा प्रताप जी के भाई का दर्जा मिलेगा। और उसके बाद में जो मेवाड़ की महारानी होती हैं उनके द्वारा राणा पुंजा जी को राखी बांध करके उनका मान बढ़ाया था। और तब से मेवाड़ के जितने भी वंशज होते हैं वो भीलों को अपना मामा ही बोलते हैं। जैसा कि बाहुबली पिक्चर में आपने कटप्पा का रोल देखा है, भीलों का रोल बिल्कुल ही उसी प्रकार से मेवाड़ के इतिहास में रहा है। उन्होंने मेवाड़ के इतिहास में हर युद्ध में साथ दिया है राणा परिवार का। इसीलिए भीलों को राणा पुंजा, इनके नाम के आगे राणा शब्द इसीलिए जोड़ा जाता है क्योंकि इन्हें राणा परिवार का ही सदस्य मान लिया जाता है। राणा पुंजा जी ने मेवाड़ की हल्दी घाटी के युद्ध में अपने द्वारा सैन्य सहायता प्रदान करते हैं। उनके द्वारा, क्योंकि जो राणा पुंजा होते हैं उनके द्वारा धनुष बहुत ही अच्छी तरीके से चलाया जाता है, तो इनके द्वारा जब 8000 की केवल सेना होती है मेवाड़ की, तो वो तीर अंदाजी से मुगल सेना पे इतना प्रहार करते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह को उनके द्वारा छोड़े गए तीरों के कारण एक बार पीछे हटना पड़ता है, क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्रों से लगातार तीर छोड़ रहे होते हैं, तो उनपे आक्रमण मान सिंह कर नहीं पाते हैं। तो मेवाड़ का जो ये हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णायक रूप से छूटता है, ये राणा पुंजा का इसमें बहुत ही बड़ा योगदान होता है। दूसरी जो शख्सियत है आज हम आपको जिनके बारे में बताने आ रहे हैं वो है रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती एक चंदेल राजकुमारी होती है जिनकी गोंडवाना में गोंड राजा के साथ में शादी होती है। तो इनके द्वारा जब है अकबर के समय में ही इनके द्वारा भी अकबर के विरुद्ध युद्ध लड़ा जाता है। उस समय मालवा का जो शासक होता बाज बहादुर के द्वारा रानी दुर्गावती पे 2 आक्रमण किए जाते हैं, जिन दोनों आक्रमणों को रानी दुर्गावती विफल कर देती हैं। उसके बाद अकबर को जब पता चलता है रानी दुर्गावती के बारे में और पता चलता है कि उनके पति की मृत्यु हो चुकी है, तो अकबर चाहते हैं कि रानी दुर्गावती को अपने हरम में शामिल करना। तो अपने सेना नायक को भेजते हैं कि उनको हरा करके उनको ले करके आए। तो सबसे पहले वो एक मांग रखते हैं कि एक जो सफेद हाथी होता है, अकबर के द्वारा एक सफेद हाथी और एक मंत्री की मांग की जाती है, जिसको रानी दुर्गावती ठुकरा देती हैं। उसके बाद जब अकबर के द्वारा सेना भेजी जाती है, सेना का मुकाबला करके रानी दुर्गावती पहले दिन का युद्ध तो जीत जाती हैं, पर दूसरे दिन के युद्ध में जब उनको लगने लगता है कि वो युद्ध हार जाएंगी, तो वो अपने मंत्री से कहती हैं कि मेरी आप गर्दन काट दीजिए और मुझे किसी भी मुस्लिम आक्रांताओं के हाथ में मत पड़ने दीजिए। आपको एक चीज और बताएंगे कि उनके इस बोलने से पहले उनकी हाथ में एक तीर लग चुका होता है, एक आंख में तीर लग चुका होता है। आंख वाले तीर को जब वो अपने हाथ से निकालती हैं तो उसका आगे का जो भाग होता है वो उनकी आंख में ही रह जाता है। अब सोचिए कि वो कितनी ज्यादा वीर रानी है कि जिनकी आंख में एक तीर का एक टुकड़ा आंख में और उनके हाथ में एक तीर लग चुका और उनके पेट में एक तीर लग चुका, उसके बाद भी वो खड़े होकर के अपने सेनापति से कहती हैं कि आप मेरी गर्दन काट दीजिए, जिसके कारण मैं मुस्लिम आक्रांताओं के हाथ में मेरा शरीर ना पड़ सके। जब सेनापति के द्वारा मना कर दिया था कि मैं अपनी रानी की हत्या कैसे कर सकता हूं, तब वो अपनी कृपाण को खुद अपने पेट में भोग करके अपने आप को मृत्यु प्रदान करती हैं। अब आप सोचिए कि उस समय किस प्रकार की रानियां रहती हैं, जो मुस्लिम आक्रांताओं के पास अपने आप को ना पहुंचने देने के कारण अपने आप को स्वयं ही मार लेती हैं। अब आज के समय में आप खुद सोच सकते हैं कि आज का परिवेश कैसा और उस समय का परिवेश कैसा था। उस समय की रानियां जोहर कर लेती थी या अपने आप को कृपाण भोग करके मार लेती थी, और आज आप
परिवेश में जिस तरीके का दृश्य देख रहे हैं, दोनों ही बहुत ही उल्ट गए। असल में हमारे इतिहास में आज के समय में जो जागरूक करने वाला इतिहास है उन रानियों का, वो लोगों को पढ़ाया ही नहीं आता, जिसके कारण जो है हमारा जो है नया समाज आज के समय में भटक चुका है। कल हम लोग फिर आएंगे नए टॉपिक को लेकर के आपके सामने। तब तक के लिए भगवा प्रणाम।